सुनो भाई, तुलसी बाबा अपने दोहों में की महिमा पर प्रकाश डाल रहे हैं। क्यों? पूरा संसार राम राम जपता है, भरत भरत जपते। ये विशेषता तो होगी। भरत हो विधि हर पद पाई, कमों की कांजी शीकरन शीर सिंधु विनसाई। तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी श्री भरत को राज्य का लोभ नहीं हो सकता। कांजी की बूंदों से भला क्या कभी क्षीर सागर नष्ट हो सकता है। संपत जकई भरत जक मुनि आयश खिलवार, तही निशि आश्रम पिंजरा राखे भावनुसार। अब आप यहाँ एक चीज़ और देखिए, उस जमाने में हालांकि कलयुग में थे तुलसीदास जी, कोई द्वापर त्रेता में नहीं, लेकिन एक निजी सोच थी, निजी थिंकिंग थी। आजकल लड़कों बच्चों का जो निजी थिंकिंग होती है वो नष्ट होती जा रही है। कैलकुलेटर से जोड़ घटाना सकता है, गुणा भाग। पहले जवानी सब कर लेते थे हाथ से, मस्तिष्क को मेहनत पड़ती थी। अब सारा काम कैलकुलेटर मशीन करता है। कबीरदास जी एको स्कूल पढ़ने नहीं गए, एको दर्जा नहीं पढ़े थे, लेकिन दोहे लिखते थे, आध्यात्मिक दोहे लिखते थे। उन दोहों पे आज का लड़का जो है 600 पेज का थेसिस लिखता है। तब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर की बात मिलती है। वो टीवी नहीं देखते थे, मोबाइल नहीं देखते थे, निजी चिंतन था। हमें पास समय ही नहीं निजी सोचने का, प्रकृति में ध्यान लगाने का हमें समय ही नहीं। एक तरह से मैकेनाइज दूसरे के वशीभूत हो गए। उस ज़माने में इस तरह लिखा जाता था, आज के ज़माने में कौन लिखता है? अब तो सब कैलकुलेटर कर लेता है। तो निजी थिंकिंग कहाँ? भूलने की प्रक्रिया चालू हो गई, मेमोरी पावर कम होती जा रही, सब मशीन करता जा रहा है। अब तो AI आ गया, ना मालूम क्या। उस ज़माने में क्या था, वेद तक कंसल्ट करा दिए जाते थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं होता था, केवल सुन करके। इसलिए पढ़ना जरूरी, पुस्तकें अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़ें। संपत शकई भरत जक मुनि आयश खिलवार, तहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भावनुसार। दूसरे की बात छोड़ दीजिए। हम ही जब 9th क्लास में पढ़ते थे GIC में, इतने बढ़िया टीचर थे, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, इतनी बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते थे, लगता था हम लोग अमेरिका इंग्लैंड बैठे हुए। और उस ज़माने में इंग्लिश पोएम शुरू कर दिया था लिखना। टीचर की विशेषता निश्चिंतन है, मशीन वाला नहीं, गूगल वाला नहीं।